बीजेपी का नारा बुलंदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 367 सीटें देता हुआ ये एग्जिट पोल और दूसरी तरफ 140 सीटें एनडीए अलायंस को एग्जिट पोल देता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 367 लोकसभा सीटों को लेकर बढ़त एनडीए की। इंडिया को 140 लोकसभा सीटों का अनुमान। 6 एग्जिट पोल हैं जो एनडीए को 350 के पार ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और राज्य वाइज अगर आप बात करेंगे तो बढ़त राजस्थान को लेकर, गुजरात को लेकर और बड़ी मजबूती में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। 67 एनडीए को अनुमानित लोकसभा सीट रिफ्लेक्ट करता हुआ एग्जिट पोल इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप इंडिया टीवी की बात करेंगे वो 401 तक का आंकड़ा लेकर गया है। 401 रिफ्लेक्ट कर रहा है एनडीए को लेकर इंडिया टीवी का सर्वे। और इसी के साथ अलग अलग जो एग्जिट पोल है अलग अलग चैनल्स के वो ये दिखाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 350 के पार 6 एग्जिट पोल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एनडीए की मजबूती को। और बहुत सारे मुद्दे जिसके साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी थी, दूसरी तरफ अलायंस था जो कि अग्रेसिव कैंपेनिंग करता हुआ भी नजर आया है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हामिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिति मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और गौरव चाचरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करती हूं हामिद हुसैन आप ही के साथ। अगर यही एक सिंगल लाइन है कि जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है ये ठीक इसके उलट परिणाम सामने आएंगे, तो इसकी वजह के साथ मैं अपने पहले सवाल की शुरुआत आपके साथ करती हूं। निश्चित रूप से देखिए, जो ओपिनियन पोल जो है वो तो मुझे लगता है कि एक मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। और सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करते सबको पता है। इसके साथ साथ ओपिनियन पोल बाहर का भी आ रहा है, जो कि विदेश का जो विदेशी जो ओपिनियन पोल है वो देखिए आप, उसमें आपको पता चलेगा कि ज्यादातर मतलब इंडिया को फेवर कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए कि आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है, तो इंडिया बांग्लादेश के मैच ज्यादातर लोग देख रहे हैं, ओपिनियन पोल ज्यादातर लोग नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसके ओपिनियन पोल के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया अलायंस जीतना चाहिए। पहली बात तो कि मोदी जी बाउंड्री को डिफेंड करने में सफल नहीं रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में बहुत सारा एरिया चाइना ने दखल किया है। दूसरा, मणिपुर एक छोटा सा प्रदेश है जो 28 लाख पॉपुलेशन को संभाल नहीं पाए। 140 करोड़ पॉपुलेशन को कैसे संभालेंगे, बहुत बड़ा नैरेटिव गया है। दूसरा, बेरोजगारी है आपका, और जो प्राइस राइज है इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं प्राइस किस तरह से बढ़ा हुआ है। हुसैन साहब, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये सब कुछ काम नहीं किया है, तो मतलब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं मैं इसको ठीक उलट दूं, मतलब 367 फिर मैं आपको दे देती हूं और 140 मैं एनडीए को दे देती हूं। अगर ये सब कुछ काम नहीं किया है तो हम लोग ज्यादा ट्रॉल क्लेम नहीं करते हैं कि 400 पार और 370 पार। हमारा तो कहना है कि हमारी सरकार बन रही है, 300 पार तो कहते हैं ना, आसपास सीटें आ रही, 300 की सीटें आ रही है। अभी मैं देख रहा था किसी एग्जिट पोल में उड़ीसा के बारे में, अभी उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा के बारे में दिखा रहा है कि बीजेपी लीड करी। तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो अभी कल आज केंद्रापड़ा से आया जहाँ लास्ट इलेक्शन हुआ है, अब बीजेपी बहुत पीछे है, उसका सीटें आपको रिटेन नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ में एक ओपिनियन पोल देखा है कि 11 के 11 चलेगा। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जनता जो है अच्छी तरह से देखा है, परेशान हाल में लोग हैं, और जिसकी वजह से आप देखिएगा इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, वो आज 4 तारीख को पता चल जाएगा। ओपिनियन पोल्स ज्यादातर बहुत गलत भी हो रहा है, देख रहे हैं पिछले। नहीं, बिल्कुल इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ कि ये पूर्वानुमान है नतीजों का, और ये कुछ हद तक सही कुछ हद तक गलत, इसमें प्लस माइनस की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये पहले भी हमने बिल्कुल देखा है। आज देखिए मैच जो है, लोग ज्यादातर मैच इंडिया बांग्लादेश मैच देख रहे हैं। किस लिए? क्यों? एग्जिट पोल के भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है। विजय जी, आपको तो भरोसे के लिए बहुत सारी वजह है इन एग्जिट पोल पर। देखिए, ये अभी हतोत्साहित है, निराश है, बदहवास है। तभी इन्होंने कहा कि किस तरह से आपका लहजा चेंज नहीं हुआ है। मैं हाराम एक बात जी देखिए सुनिए, पेशेंस रखिए तो चेंज कीजिए ना प्लीज। पेशेंस रखिए। अभी इन्होंने बोला कि मीडिया को इन्होंने कर दिया है। अरे भैया, मोदी जी परेशान है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लिबास की बात कर रहे हैं। अब अगर हम गलत दिखाएंगे तो हमें क्या फायदा? नर्वस हो रहे हैं मोदी जी।
मैंने इस तरह से पर्सनल अटैक करने की तरह बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब, इस बैंकर को एक मिनट विजय जी, हामिद हुसैन साहब इस बैंकर को 4 तारीख के लिए बचा कर रखते हैं ना। हामिद हुसैन साहब इसको 4 तारीख के लिए बचा कर रखते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, विजय जी को अपनी बात कहने दीजिए, विजय जी को अपनी बात कहने दीजिए। हम नेशनल पार्टी है। हामिद हुसैन साहब ठीक है, आपका पॉइंट टेकन है, सारी बातें आपकी मैंने सुनी। हामिद हुसैन साहब आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन अगर आप रुकिएगा नहीं तो किसी और को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना। आपने अपनी बात कह दी तो विजय जी को भी सुनिए, विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे, विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। अभी इन्होंने इतना बड़ा आरोप मीडिया के ऊपर लगाया, देश की पूरी मीडिया बिका हुआ है इनके नजर में। क्यों? क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा मीडिया को मैनेज कर लिया है, और ये विदेशी मीडिया पे यकीन करते हैं। इनके नेता वही है राहुल गांधी जी, तो देश को बदनाम करते हैं बाहर जाके। पर अभी इन्होंने कहा विदेशी मीडिया, इसका मतलब देश की मीडिया के ऊपर इनका यकीन है, विदेशी मीडिया के ऊपर मैच देख रहे हैं, वही बता रहे हैं। हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैच देख रहे हैं, देख रहे होंगे आपके जैसे, आपको पता है पहले से ही कि कांग्रेस हारने जा रही है, आपके युवराज ने टिकट करा ली है। तो आप कभी सीरियस होकर राजनीति कीजिए, आप जनता के बीच में जाइए। आपको पता है पार्ट टाइम राजनीति गए हैं तभी तो नतीजा निकल रहा है, तभी तो मोदी जी परेशान है। तो हम तो मोदी जी का हाव से लग रहा है, बातें कर रहे हैं, इसलिए जो भी इन्होंने दिखाया एग्जिट पोल, हम सबका सम्मान करते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि हमारी 400 पार आएंगे। आपकी लड़ाई 40 पार की है, अब की बार 40 पार हमारी लड़ाई है, अब की बार 400 पार। तो आप तो यही 400 पार में जो नारा दिया ना, आपको बोलना आता है, आप संविधान से ऊपर समझते हो। आप सारे जितनी भी संवैधानिक संस्था, आप उंगली उठाने में 1 मिनट लगाते हो, आप संविधान से ऊपर हो। आपने मीडिया को 2 मिनट में उंगली उठा दी, क्यों? क्योंकि आपके खून में वही राजशाही है ना, आपके राजशाही है खून में। आप गरीब जनता को कहते हो ये माइंडसेट है, ये तो गरीबी तो होती नहीं है। आपके जो है मनमोहन सिंह जी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी कहते हैं पेट पे नहीं लगते पैसे, तो आप गरीबी को क्या समझो? हम गरीबों के बीच में रहे, हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लाए, हमें पता है जनता का आशीर्वाद मिला है। हामिद हुसैन जी ऐसे चर्चा नहीं होती है सर, हामिद हुसैन साहब ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, एक एक कर बात करते हैं ताकि कम से कम समझ में तो आए कि आप क्या आधार रख रहे हैं, बीजेपी क्या आधार रख रही है। नहीं, एक एक लाइन पर सर आप काउंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने टर्न पर बोलिएगा। अभी कह रहे हैं हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा सर। आपका जब मौका आएगा सारी बातों का जिक्र करिएगा, लेकिन जब कोई दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं तो फिर उनको सुनने दीजिए, उनको सुनने दीजिए सर। विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज जी। देखिए हमने जितने पन्ना प्रमुख है उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, तो हमें पूरा विश्वास है, हम सम्मान करते हुए हमें पूरा यकीन है कि हमारी 400 पार सीटें आएंगी। हमें देश के कोने कोने में समर्थन मिल रहा है, और साउथ में हम पहले भी इनसे मजबूत थे, 1 सीट हमारी फालतू थी। अब हमें साउथ में आपने देखा होगा किस तरह से केरल में हमारा खाता खुलने जा रहा है, किस तरह से हमारे को तमिलनाडु में आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह से आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, और अभी उड़ीसा में भी इतने अच्छे रिजल्ट आने जा रहे हैं, तेलंगाना में आने जा रहे हैं। तो हमारी सीटें 400 पार एनडीए के साथ आने जा रही हैं। अब इनका है, अब देखिए कैसे कैसे रोका टोका, किस तरह का हर चीज में इन्होंने बोलना है। ठीक है, यानी कि आप ये 367 में भी संतुष्ट है नहीं, मतलब 400 पार की बात अभी भी आप कर रहे हैं, 367 में आप संतुष्ट है नहीं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास विजय जी। हामिद हुसैन जी आपके पास भी आऊंगी, गौरव चाचरा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अदिति उससे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो 367 का आंकड़ा है इसको हम कुछ प्लस और माइनस भी अगर कर देते हैं तो इसमें लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स, क्योंकि ये फैक्टर्स इन पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ अलायंस बना, मजबूती के साथ सामने आया, हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया कि गठबंधन है कहां। वाकई में असल मायने में गठबंधन होता तो कुछ बात होती, तो कुछ मजबूत विपक्ष नजर आता, लेकिन अलायंस ने तमाम मुद्दे भी उठाए, अग्रेसिवली इलेक्शन कैंपेन भी किया, कई मुद्दों को जनता के बीच उनके दिल में उतारने की तमाम कोशिशें की गई। लेकिन अगर इन आंकड़ों को लगभग सही भी मान लेते हैं तो असरदार तो कुछ भी नहीं हुआ।
इसका तो यही मतलब है, जाहिर तौर पे देखिए इंडिया गठबंधन ने 1 पॉइंट आया, शुरुआती उनकी टेक ऑफ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन 1 पॉइंट पे आके उनका जो प्लेन है वो सही चलने लगा था, और कहीं ना कहीं 2 लड़कों की जैसे कहते हैं जोड़ी, और ये तमाम चीज़ें, फिर मुद्दे, फिर ओबीसी, SC ST, जाति फैक्टर, ये हर राज्य में देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इससे बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत और उत्साहित भी महसूस कर रहा था। लेकिन अब आज जो एग्जिट पोल नज़र आते हैं, और इनके लिहाज से अगर अपन फैक्टर्स को डिस्कस करें, तो मुद्दा ये नज़र आ रहा है कि पहला, हम ये अक्सर कहते हैं कि 2014 में भ्रष्टाचार मुद्दा था, 2019 में राष्ट्रवाद मुद्दा था, और 2024 में क्या था, क्या होगा, क्या हो रहा है, ये पूछते हैं। मुझे लगता है ये अब क्लब हो गया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवारवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने दिल दिल में, घर घर में बिठा दिया है, वो अभी भी साथ चल रहा है। दूसरा, इसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है कांग्रेस की, लालू प्रसाद यादव के पार्टी की, ममता बनर्जी के पार्टी की, कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, हमको इनको नहीं रखना साथ। फिर दूसरी बात यह है कि जब ये ईडी सीबीआई का जो ये गॉन रॉन्ग जिसे बोलते हैं ना, एक तरफ इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा था कि ईडी सीबीआई का मिसयूज जो हो रहा है जनता सब देख रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है जब अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया, जनता ने जमीन पे कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो जेल जा सकता है, जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। या तो फिर ये पॉइंट बाय कर लिया है लोगों ने कि जिसने भ्रष्टाचार किया है मोदी सरकार में वो जाएगा। ईडी सीबीआई एजेंसी के दुरुपयोग का फैक्टर लिया ही नहीं, इसका उल्टा ले लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में चिल्ला चिल्ला के कहते थे क्या जो लोग भ्रष्ट हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, जनता से बुलवाते थे होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना, और जनता कहती थी होनी चाहिए। या तो फिर ये फैक्टर भी पूरी तरह बाय कर लिया गया है। फिर तीसरा है एब्सोल्युटली हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं ने जमकर वोट किया है मोदी को, सारी, मतलब जेन्युइन आधी आबादी, मतलब आधी आबादी का साथ मिला है, साथ मिला, जिसमें जरूरी नहीं, ये नहीं कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने भी किया। मैं एक उदाहरण का जिक्र करती हूँ, क्योंकि आप जब ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, और महिलाओं की एक मुश्त राय ये थी कि मतलब आंखों में आंसू लेकर महिलाएं ये कह रही थी कि मेरा वोट तो मोदी के नाम है। क्यों? वो कहती थी कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं जीवन जीने लायक हो गई हूँ, मेरा 2 तल्ले का घर बन गया है, मेरे घर में शौचालय बना हुआ है, मेरे पास गैस कनेक्शन है, और ये तमाम जो चीज़ें मुझे उपलब्ध करवाई गई, अनाज मुझे मिल रहा है, राशन मुझे मिल रहा है, जिससे कम से कम मैं सर उठाने लायक जी पा रही हूँ। उससे ये एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट भी था, और ये वो मुद्दे थे जिसने इस आबादी को कैटर किया है। महिलाओं को सम्मान और सिक्योरिटी, 2 चीज चाहिए। अगर ये एग्जिट पोल सही है तो वो सारी महिलाओं ने सम्मान कि लखपति दीदी बन सकती हूं मैं, और जो आपने सारे मुद्दे गिनाए, महिलाओं के शौचालय, अस्मिता, और दूसरा सिक्योरिटी कि मेरी बेटी आधी रात को भी घर से बाहर जाएगी, सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश का खास तौर पे जिक्र होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन जब मैं जमीन पे गई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, महिलाओं में तो ये इमोशन दिखा, लेकिन पुरुषों में इतना बहुत ऐसा एग्रेसिव इमोशन नहीं था। अब इन आंकड़ों को देखे तो लग रहा है कि महिलाएं अपने पति को, भाई को, देवर को पकड़ के ले गई कि चलो वोट करो। इन आंकड़ों मतलब से उल्टा हो गया। जैसे पहले जो घर के पुरुष थे वो ये बताते थे कि हम इनको वोट देने जा रहे हैं, तो जो पूरा परिवार था इंक्लूडिंग ऑल द फीमेल्स, वो उसी को वोट देती थी जो घर का पुरुष जिनको देता था। तो आप कह रही हैं कि इस बार जिसको महिला ने दिया, उन्होंने कहा कि बाकी सब पुरुष भी उन्हीं को वोट दें। और फिर इस पूरे चुनाव में राम का आशीर्वाद मिला, राम रोटी के इस चुनाव में, लेकिन घर घर तक राशन और घर घर तक राम तो चुनावी मुद्दा है ही नहीं, ये विपक्ष लगातार कह रही है। तो आप ये कह रही हैं कि मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऐसी इंड्यूस हुई कि जो राम को लेकर आए हम उनको लेकर आएंगे। बिल्कुल, राम रोटी के इस चुनाव को फिर अगर ये आंकड़े हैं तो राम और रोटी का चुनाव मानो, और ये मान लो कि घर घर तक रोटी पहुंचा रहे। ऐसा नहीं है कि किसी पहले की सरकारों ने नहीं पहुंचाई, सही मायने में तो जो पहले की सरकारें थी वो भी राशन देती थी, लेकिन घर घर। और फिर ये बात है कि कोरोना काल में सरकार ने जैसा काम किया, ये सब भूली नहीं है जनता। मुद्दा ये है कि अगर ये आंकड़ा है तो जिस तरीके से पूरे देश को सुरक्षित रखा, विदेशों में नाम किया, यूएस में या दूसरे रशिया में, या तमाम तरीके का जो भारत का नाम है उसको नहीं भूली, यानी कि माइन्यूटेस्ट बातों को भी जनता ने अपने दिल में रखा। और ये जो दिख रहा था कि जाति पे चुनाव है, इन आंकड़ों के लिहाज से कह रही हूं मैं, अगर इन आंकड़ों में तब्दीली है तो फिर हम दूसरी बात करेंगे। अगर ये आंकड़े हैं तो फिर ना तो कोई जातिवाद था, ना कोई धर्म और उसके आभार। और फिर एक और बॉटम लाइन ये है कि जब
प्रतिशत कम आ रहा था वोटिंग परसेंट, और ये विपक्ष ये कह रहा था कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला, तो ये झूठ हो गया। फिर हुआ ये कि जितना भी निकला केवल बीजेपी का निकला, इंडिया गठबंधन का वोटर बाहर ही नहीं निकला, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। ये बात। चाचड़ा साहब, एमवाई फैक्टर, पीडीए देखिए कहाँ गया? सब आया है, एग्जिट पोल तो है ही गलत, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए हैं। अभी मैडम कह रही थी आपका कि मनोबल कौन तोड़ना चाहता है? अरे बीजेपी की से साजिश है, अरे तो कहीं ना बीजेपी ने कहीं हमारे exit poll नेता थोड़ी कार्यकर्ताओं कराया का साहब। मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा बीजेपी रही ने है। थोड़ी एग्जिट पोल अरे कराया हम है। इस झांसे में पड़ने वाले नहीं बीजेपी ने हैं, थोड़े ही एग्जिट पोल कराया है। हम इस झांसे में पड़ने वाले Agencies है, नहीं हैं। ये सेफोलॉजिस्ट एजेंसीज है। ने बताया ना, एजेंसी बताया कितना सैंपल सैंपल साइज साइज है ना, कहाँ कितना सैंपल साइज सबके अलग अलग होते हैं कहाँ ना कहाँ सब। पे इन्होंने सैंपल लिए, कहाँ कहाँ पे इन्होंने सर्वे किया है। तो आप ये चाहते अरे हैं कि एक जितने बीजेपी भी के पोलिंग आप बूथ ये पे जाके चाहते सर्वे हैं, करेंगे आप तो ये चाहते पॉजिटिव हैं बताएगा। गौरव चाचड़ा कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो पहुंचे लखनऊ दरबार, अखिलेश यादव के घर, और वहां पर नहीं, अपना नहीं, अपना सैंपल एक- साइज पूरी डिटेल के नहीं, साथ यहाँ पे दें, जिसके बाद सर्वे आप नहीं ये करना कहेंगे चाहिए। कि नहीं नहीं एग्जिट पोल ठीक है। सर्वे अच्छा, नहीं एक करना आप मुझे तो चाहिए बता कि दीजिए, इतना। फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकल, दो चीजें, हाइपोथेटिकल ये गलत है, हम मानते हैं, हाइपोथेटिकल अगर ये सच है तो कहाँ लूप होल हुआ? अगर ये सच है, एक अज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथ मैं भी बार बार आप ये कह रही 1% हूं, ही अगर मान ये सच लीजिए, है, आप तो 1% ही मान लीजिए। आप पहली बात देखिए, आप भी गए हो, आपने भी धरातल पे कंपेनिंग की, आप भी धरातल पे जाके रिपोर्टिंग करके आए हो, मैं भी धरातल पे जाके करके आया हूं। मैं आपको बताता हूं सच क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव में मैं गया, मेरी भी ड्यूटी लगी थी। ग्राम प्रधानों को भाजपा द्वारा, भाजपा के मंत्रियों नेताओं, भाजपा के प्रत्याशी द्वारा धमकाया गया है, अपने अपने ग्राम सभा में जाके भाजपा के हक में फिर मतदान आप कराना उसी पर आ है, गए। जैसे मर्जी करो। फिर मैंने थोड़ी ब्लॉक देर पहले प्रमुखों को आपको इसका धमकाया गया, काउंटर क्या वो दिया? खुल के नहीं आगे गौरव सामने आ चाचड़ा, रहे, गौरव साइलेंट चाचड़ा, वोटिंग गौरव करी चाचड़ा, उन्होंने। एक मिनट, आप ना वोटर की फिर तौहीन करते हैं। वोटर जब आप- की तौहीन नहीं कर रहा हूं, वोटर ने तो इंडिया गठबंधन को दिया है, सर, कोई गौरव खुल के चाचड़ा नहीं जी, बोल रहा, गौरव साइलेंट चाचड़ा वोटिंग जी हुई मेरी है। बात सुनिए। अब से थोड़ी देर पहले आपने ये बात कही थी, मैंने आपको ये क्लियर कहा कि आप बाहर किसी को प्रभावित करते हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन जब वोटर जाकर बटन दबाता है तो थोड़े ही उसके सर पर कोई खड़ा रहता है। बिल्कुल वही और कह रहा कैसे हूं, पता कि किसको वोटर- वोट दिया? वही कह रहा हूं, Secrecy वोटर होती ने है ना, समाजवादी Secrecy पार्टी को, होती इंडिया है। गठबंधन को वोट तो दिया अगर है, जिसको वोट लेकिन वो आपको खुल देना के है, बोल नहीं रहा, आपके जिसको- सर्वे में नहीं बोल जिसको पा रहा वो। वोट चाचड़ा साहब वो आपको आपके देना है वो सर्वे में आप ही नहीं को बोल देगा पा ना सर, आप ही को देगा ना वो खुल जिसको के नहीं देना है। बोल रहा ना मैम, आप समझिए, साइलेंट वोटिंग हुई है, कर्ज माफी की साइलेंट तो वोटिंग हुई है। साइलेंट वोटर हैं जिन्होंने आपका खेल बेरोजगारी, बिगाड़ा। महिला अपराध, भ्रष्टाचार, मतलब आप ये मान रहे हैं कि महंगाई, साइलेंट सब मुद्दों वोटर पे है वोटिंग जिसने हुई है। आपको आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताया नहीं कि वो किसको वोट देगा, लेकिन दे दिया बीजेपी को। इस बार यही है ना silent voting साइलेंट हुई है, वोटर का परसों मतलब। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट कुछ अलग ही होंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हाँ, नहीं मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि ये और जब संभावित है। इतिहास, जब मैं से तो ये देश बिल्कुल आजाद नहीं हुआ कह रही है। कि एग्जिट पोल एप्ट है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन एकदम से आप उसको नकार दे रहे हैं, जब से- तो आप कहीं तो सोचेंगे। जब से देश आजाद हुआ है, आप देखिए, जब जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, सत्ताधारी पार्टी की सरकार गिरी है। 6 बार ऐसा हुआ, अच्छा जिसमें ठीक 4 है, बार ठीक है, सरकार आप गिरी है। इसको एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, बीजेपी इसको प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर देखती है, और देखते हैं, बीजेपी परसों दूध का दूध, ठीक पानी है, का पानी ठीक हो है, जाएगा। वो जाहिर है कि उस पर हम भी चर्चा करेंगे साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र का पर्व है ना थोड़ी बीजेपी ने, एनडीए ने अपने नाम लिख लिया, ना अलायंस ने अपने नाम लिख लिया, ये तो जनता तय पूर्णिमा, करेगी। ये सारे एग्जिट पोल के नतीजों से एक चीज और, अगर ये सच है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये इसके अगर आसपास सच जरूरी होता है, है, हाँ। तो फिर एक और बात है, इसका ये मतलब है कि वोटर को पहला तो कोई विकल्प नहीं नजर आया, और विकल्प के तौर पे इंडिया गठबंधन को नकार दिया, यानी कि ना उनको अखिलेश जी पसंद आए, ना ममता जी आए, ना आरएलडी आया, ना राहुल जी आए, उनको ये लगा कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ हुए हैं, ये मतलब एक निस्वार्थ भावना से पब्लिक के लिए साथ नहीं हुए।